आप देखिए सीबीआई का चक्रव्यूह जो है आप ये देख रहे हैं और कौन कौन से लोगों से पूछताछ आज हो रही है सीबीआई की। सिद्धार्थ पिठानी बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त खुद को बताते हैं अब सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत संदिग्ध भी उनके काम बताए जा रहे हैं। नीरज सिंह से भी पूछताछ होगी। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती तो पहुंचने ही वाली हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, ये हमने आपको बताया। शौविक चक्रवर्ती इस मामले के बड़े किरदार, उनसे भी पूछताछ होगी, वो भी सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा ड्रग्स कनेक्शन में बहुत बार आपने उनका नाम सुना होगा, उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। तो कल सुशांत से रिश्तों को लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सीबीआई ने की थी और आज वो पूछताछ आगे बढ़ेगी। यानी कि आपको बता दें कि आज खासतौर से बैंक अकाउंट्स को लेकर, वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर रिया चक्रवर्ती से और इन लोगों से पूछताछ सीबीआई करेगी। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि डीआरडीओ ऑफिस के बाहर आज किस तरह की हलचल रहने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये हमारी संवाददाता शिवानी आपको बता रही हैं, देखिए जरा। हम आपको दिखाएंगे आज किस तरह की हलचल है, लेकिन उससे पहले ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो आपको लाल घेरे में नजर आ रही हैं, रिया चक्रवर्ती से कल 10 घंटे पूछताछ चली थी। सुशांत सिंह राजपूत से कब मुलाकात हुई, डेट करना उनको कब शुरू किया, रिश्ते सुशांत से किस तरह के थे, कब रिश्तों में दरार आई, ये तमाम बातें रिया चक्रवर्ती से कल सीबीआई ने पूछी। लेकिन रिया ने जो जवाब दिए उनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, रिया चक्रवर्ती आपको इन तस्वीरों में दिख रही हैं। आपसे कुछ देर में आज भी पूछताछ शुरू होने वाली है। रिया अपने घर से निकल करके करीब 10:30 बजे वो घर से निकलेंगी और डीआरडीओ गेस्ट हाउस 11 बजे पहुंचेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ 11 बजे शुरू होगी। 3 अधिकारी सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सीबीआई तैयार है और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, इसके साथ ही प्रीति सोमपुरा भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले शिवानी का हम रुख करते हैं। शिवानी, अब से कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगी, आज भी मीडिया से बात नहीं करेंगी क्या? क्योंकि कल सवालों से भाग गई थी, इंडिया न्यूज के सवालों से भाग गई थी। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वही बता रही हैं जो वो बताना चाहती हैं, लेकिन सीबीआई जाहिर है कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है उनसे वो निकलवाने में जो तमाम किरदार इस केस के छिपाना चाहते हैं। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, अगर बात की जाए रिया ने जितने भी अभी तक इंटरव्यूज दिए हैं प्राइवेट मीडिया चैनल्स को, उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई पेश की है, अपनी क्लियरेंस दी है कि वो किस तरह से सुशांत की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल करना चाहती थी, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहती थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक जवाब में ये भी कहा था कि सुशांत की डिप्रेशन की वजह से रिया चक्रवर्ती को भी एंग्जाइटी के अटैक्स आने लगे थे, क्योंकि ऐसे अगर पेशेंट के साथ आप रहे तो उनके नेचर का असर भी उन पर होता है, जिसकी वजह से रिया ने यह भी खुलासा किया था कि 8 जून को भी उनकी थेरेपिस्ट के साथ एक थियोरी होने वाली थी जो कि सुशांत के घर में वो करना चाहती थी, पर सुशांत ने अपने घर से चले जाने को कहा। घर के बाहर खड़ी हैं, वहां पर हलचल किस तरह की ये भी दिखाइएगा आप जरा, क्योंकि रिया लगातार ये कह रही है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। कल वो पहुंच गई पुलिस स्टेशन, वहां पर बोली कि उन्हें सुरक्षा चाहिए क्योंकि मीडिया वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। किस तरह की हलचल है वहां पर, जरा दिखाइए ना, फिर मैं प्रीति के पास जाऊंगी। बिल्कुल, मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगी कि फिलहाल अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएंगे तो आपको सोसाइटी के अंदर एक भी शख्स मौजूद नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि फिलहाल आज यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें भी यहाँ पर से हटा दिया गया है, महज एक वॉचमैन को रखा है। इससे ये क्लियर है कि अगले कुछ मिनटों में भले ही मूवमेंट ना हो, पर जब रिया यहाँ नीचे आने वाली होंगी तो उसके 5 मिनट पहले जरूर तैनाती कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये एक बार और मेक श्योर की गई है कि आज जो वॉचमैन है वो गेट को बिल्कुल भी खुला ना रखे, अंदर से भी लॉक कर दिया गया है गेट को। साथ ही साथ बाहर पार्किंग एरिया में भी किसी को भी यूं ही घूमता हुआ आज नहीं देखा गया है, यानी कि कोई मॉर्निंग वॉक के लिए भी अब बाहर नहीं निकला है। गेट के आसपास खड़े रहने से लोगों को मना कर दिया गया है, मीडिया कर्मियों को भी साफ ना कर दिया गया है यहाँ खड़े होने से। लेकिन कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अब जल्दी ही यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, अब बने रहेगा हमारे साथ। शिवानी, मैं फिर से एक बार आपके पास लौटूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है जहां पर आप खड़ी हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर से अब से कुछ देर में निकलेंगी, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और यहां से सीधे पहुंचेंगी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस और वहां से हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ रही हैं, तमाम अपडेट पहुंचा रही हैं। 3 अधिकारी सीबीआई के प्रीति वहां पर पहुंचे हैं।
आज जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हुए सवाल रहने वाले हैं। कल की बॉडी लैंग्वेज आपको क्या लग रही थी, और जैसे जैसे ये सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा, जाहिर है कि रिया चक्रवर्ती के सारे राजों से पर्दाफाश होगा। आपको आज क्या लग रहा है, जब रिया यहाँ पर पहुंचेंगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर आपकी नजर रहेगी, कल से तुलना जरूर उसकी होगी। कल क्या देखा आपने और आज वहां पर आप क्या देख रही हैं अभी तक? देखिए, कल पहला दिन था। रिया चक्रवर्ती जो है पहली बार जो है सीबीआई के सामने पेश हुई थी। तो जाहिर सी तौर पे है कि वो जब सुबह में आए तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन जब रात को जब 10 घंटे की पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकली तो काफ़ी थकी हुई थी। इस वक्त मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हमारे दर्शकों तक ले जाना चाहती हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में हलचल शुरू हो गई है। सीबीआई के अधिकारी जो है हमारे कैमरा में दिख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली जो है वो किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात करते हुए सीबीआई के अधिकारी दिख रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती करीब 11 बजे यहाँ पहुंचेगी और एसपी नुपुर प्रसाद जो है वो उनसे पूछताछ शुरू करेगी। ठीक है, प्रीति आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप दिखा रहे हैं यही वो जगह, यही वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहाँ पर पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती से। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सीधा रुख अपने मेहमानों का कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋचा पांडे हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट जुड़ी हुई हैं, अशोक सारूगी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ वकील हैं, और उसके साथ ही सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। लेकिन मैं अशोक सारूगी जी आपका रुख करना चाहती हूँ क्योंकि आज की जो बातचीत है, आज की जो पूछताछ है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाली है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आज पूछताछ होगी सर, और आपकी निगाहें बनी हुई होंगी कि कैसे कैसे खुलासे हो रहे हैं। अब आप देखिए, क्यान कंपनी का नाम बार बार आ रहा है। क्यान कंपनी का काम सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स को हैंडल करने का जो काम था वो रिया ने ही क्यान को दिलवाया था, कमीशन खोरी की थी। क्या ये तमाम सवालात आज होंगे और कितना असहज रिया को कर सकते हैं, कैसे राजों से आज पर्दाफाश हो सकता है सीबीआई के सामने? अशोक जी देखिए, ऐसा है कि फिल्म 9 में कुछ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और वो सारे उनकी निगाहों में है। उनको पता है कैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे पैसे आते हैं और कैसे उनका यूज होता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है ईडी ने इन्वेस्टिगेट कर ली है। तो सीबीआई के लिए जो है महज एक ईडी ने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, ईडी ने जो कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उसको रीवेरीफाई करने का काम होगा। क्योंकि फाइनेंशियली जहां तक मैंने स्टडी किया है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ उसके अंदर निकल के आएगा कि कहीं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी पाई गई। अभी मैं सुन रहा था जहां तक रिया का बाकी कंपनीज में डायरेक्टर होना या न होना, तो वो शायद उनका हो सकता है अपना खुद का डिसीजन हो कि इसमें कौन डायरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि उन कंपनी के अकाउंट्स भी मैंने दिखे हैं। उस कंपनी के अकाउंट्स में भी कोई ज्यादा कुछ पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक, मैं आपके पास लौटती हूँ। आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों तक तो पहुंच रही होगी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपके पास लौटूंगी सर। इसके साथ ही सुनील शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सुनील शुक्ला जी, चूंकि वित्तीय अनियमितताओं की हम बात कर रहे हैं और रिया चक्रवर्ती निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में साफ कह चुकी हैं कि उनके अकाउंट से कोई पैसा उन्होंने नहीं लिया, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। एक बार हुआ भी था किसी काम के लिए तो उन्होंने पैसे वापस कर दिए थे। लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं चैट के जरिए, जो स्क्रीनशॉट इंडिया न्यूज के पास भी मौजूद हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने किस तरह से सुशांत के पैसों को एक्सप्लॉइट किया, इसकी तमाम तस्वीरें हैं और इसके तमाम तथ्य भी हैं जो हर जगह घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो रिया ने दावा किया था आज वो पकड़ा जाएगा, आज वो पर्दाफाश हो जाएगा उसके झूठ का? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में कोई लॉयल्टी फैक्टर के कारण नहीं टिकी थी। मैं ये खुलासा क्यों कर रहा हूँ कि यही मेरा कंप्लेंट सीबीआई को है जो मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज को बहुत चैनल नहीं बता पा रही। अभी काफी रिलेशनशिप में आप देख सकते हो कहीं क्राइम होता है, ये बाद में समझ में आता है कि कपल में से लड़की ने कर दिया या उसके बॉयफ्रेंड ने कर दिया, ये चीज सामने आती है। लेकिन ये इसमें हम क्यों नहीं खुलासा करते? हम ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें सब सही चल रहा था। रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह राजपूत गुजर गए उसके बाद रिया चक्रवर्ती जिस तरह रोनी चाहिए थी, जिस तरह अफसोस मनानी चाहिए, जिस तरह मातम करनी चाहिए थी, ये कोई मीडिया चैनल या किसी ने देखा नहीं। ना तो वो आई 75 दिन के बाद वो सोशल
चैनल पे आई है, नेशनल चैनल पे, एक स्क्रिप्ट रचा हुआ चैनल, जो एक बातचीत आपस में होती, जैसे एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, दोनों आके स्क्रिप्ट बना के बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी साफ है, पवित्र है। ठीक, बहुत चीज मैं खुलासे करूंगा वक्त के बाद, क्योंकि आज अगर मैं जैसे बोलता था कि ये नशीली चीज दे रही थी, मैंने ड्रग्स का वर्ड यूज नहीं किया। कारण है कि उस टाइम अगर मैं ड्रग्स वर्ड बोलता था तो आप ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य साबित हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं इस पूरे केस में, और आपके पास और भी बहुत कुछ बताने के लिए है। मैं आपके पास वापस आऊंगी।